बच्चों कल हमने जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर आधारित प्रश्न किए थे और आज भी उसी पर आधारित कुछ प्रश्न और भी करेंगे, ठीक है। तो उसको हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हमें और प्रश्नों को हल करना है, एक एक करके हम ध्यान देते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न ये है कि यहाँ पर जो है दो बिंदु आवेश हैं ए पर और ये बी पर, एक +q कूलाम का और दूसरा भी क्या है +q कूलाम का आवेश है और ये इनको मिलाने वाली रेखा है। ठीक है, मिलाने वाली ये रेखा है और इस पर जो है इनके जो बीच की दूरी है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी a है, यहाँ पर एक बिंदु P है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है a है और यहाँ भी एक बिंदु हमने लिया है P डैश लिया है और इसकी दूरी यहाँ से कितनी है a है। ठीक है, तो इस तरह से अब क्वेश्चन है कि दो बिंदु आवेश हैं, ठीक है, +q और +q कूलाम के, इनको मिलाने वाली रेखा के एक बिंदु, इनके मध्य में एक बिंदु हमारा P है, मध्य में एक बिंदु हमारा P है, वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, और एक बिंदु क्या है P डैश है, वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है कि कितना वैद्युत क्षेत्र होगा। ठीक है, तो आपको क्या ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए P व P डैश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं क्या होंगी, यहाँ पर क्या होगी और यहाँ पर क्या होगी। तो इसी पर बेस हम लोग जो है न्यूमेरिकल लगाएंगे। तो देखिए, जब आपसे पूछा जा रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले क्योंकि वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है तो इसके दिशा को ही हम लोग निर्धारित करते हैं। ठीक है, अब ये धन आवेश है तो इसके कारण से यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी ये इस तरफ होगी, इसे हम लोग ले लेते हैं E1, ठीक है, जो बिंदु A पर है। और ये जो धन आवेश है इसके नाते अगर हम बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिशा देखेंगे तो इस तरफ होगी, इसको हम लोग ले लेते हैं E2। इस तरह से जो है बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र हैं E1 और E2 ये दोनों विपरीत दिशाओं में हैं। E1 E2 का हम लोग परिमाण लिख लेते हैं कि क्या होगा। ठीक है, अब +q के नाते जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है E1। ठीक है, तो देख लीजिए E1 का मान अगर हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पर लिखा जाएगा 9 × 10⁻9 और ये हो जाएगा आवेश कितना है Q और ये दूरी कितनी है A, तो A का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके नाते हो जाएगी, ये जो बिंदु A पर आवेश +q है। ठीक है, अगर हम इसकी दिशा की बात करें तो इसकी जो दिशा है E1 की जो दिशा है वो किस तरफ है, तो A से P की तरफ है, इसकी जो दिशा है वो A से P की तरफ है। अब दूसरी बात कर लेते हैं कि इसके नाते जो बिंदु B पर है, बिंदु B पर स्थित आवेश के कारण से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो E2 है उसका मान क्या होगा। तो आप देख रहे हैं कि जो बिंदु B पर है E2 उसका भी मान क्या होगा 1/4πε0 के स्थान पर 9 × 10⁻9 और यहाँ पर Q लिखते हैं और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी वो कितनी है A² A है तो A का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से दो वैद्युत क्षेत्र हैं। ठीक है, अगर हम इसकी दिशा की बात करेंगे तो ये किधर से किधर है, A से P की तरफ में है। ठीक है, A से P की ओर दिष्ट है। अगर हम लोग जो है इसके कारण से जो E2 की बात करें तो ये B से किधर की तरफ में है, P की तरफ में है, इसकी अपनी दिशा है। तो दोनों वैद्युत क्षेत्र कैसे हैं, परिमाण देखें, दिशा तो विपरीत है इनकी, एक इधर की तरफ में है और एक इधर की तरफ में, और परिमाण में कैसे हैं, बराबर हैं। जितना परिमाण E1 का है उतना ही परिमाण E2 का है। तो अब लिख सकते हैं कि बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए, अगर आपको परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो चूंकि ये जो है आप देख रहे हैं विपरीत वेक्टर हैं, एक इस डायरेक्शन में और एक उसके अपोजिट है,
तो अगर वो विपरीत होते हैं तो परिणामी कैसे निकालते हैं? अधिक वाले में से कम वाले को घटा करके निकालते हैं। ठीक है, अधिक वाले में से कम वाले को घटा के निकालते हैं। और यहाँ पर परिमाण में दोनों बराबर है तो किसी को किसी में से घटा के आप जो है इसका परिणामी निकाल सकते हैं। तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी E1 माइनस E2 हो जाएगी। ठीक है, और E1 का मान आप देख रहे हैं 9 × 10⁹ है और Q/A² है। और ये भी कितना है? 9 × 10⁹ है। ये क्या है? Q/A² है। इस तरह से आप देखेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा? बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 हो जाएगी। ठीक है, अब आपसे पूछा गया कि P' पर बताइए। तो P' पर बताने के लिए जो है हमें अब देखना होगा कि इस जो A पर है, बिंदु A पर है, उसके कारण से P' पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, और जो बिंदु B पर है उसके कारण से वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी। ठीक है, तो इसके नाते से हम वैद्युत क्षेत्र को जो A पर है उसके नाते से E1 मानते हैं। तो यहाँ पर दिशा क्या होगी? धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा होगी। तो ये भी क्या करेगा? ढकेलेगा। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये हो जाएगी E1। ठीक है, और ये भी धनावेश है तो इसके कारण से भी किधर होगा? इधर की तरफ होगा। ये क्या हो जाएगा? E2 हो जाएगा। तो अब कि हम क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं कि इसके बाहर यहाँ P' पर दोनों के कारण से वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है? एक ही है। ठीक है, तो अब E1 का मान लिख लेते हैं और E2 का मान लिख लेते हैं। ठीक है, तो लिख लेते हैं कि A पर स्थित प्लस Q के कारण P' पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? तो इसको हम लोग E1 से लिख रहे हैं, ये हो जाएगी 9 × 10⁹ और आवेश कितना है? Q है। और दूरी की बात करें तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी A+A और यहाँ पर और भी A, तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी? 3A हो जाएगी। ठीक है, यहाँ दूरी कितनी हो जाएगी? 3A हो जाएगी और इसका हम लोग क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो 9 × 10⁹ और Q/ जो है 9A²। ठीक है, इस तरह से। अब जो बिंदु B पर है, B पर स्थित आवेश के कारण, वैद्युत कारण P' पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अब यहाँ पर अगर निकालना है आपको दिशा, आप देख रहे हैं कि दोनों की दिशा कैसी है? एक ही दिशा में है, दोनों एक ही दिशा में हैं। ठीक, तो अब ये हो गया हमारा E2 और E2 का मान कितना हो जाएगा? 9 × 10⁹ हो जाएगा। और आवेश क्या है? Q। और दूरी कितनी है? A² A है तो A² हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों एक ही दिशा में हैं तो अगर हमको परिणामी निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग? जब दिशा एक होती है सदिशों की तो उसको हम लोग जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो अब लिखते हैं P' पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। P' पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दिशा एक होने के नाते जुड़ जाएगा तो इसकी परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E' से लिख देते हैं और इसका मान हो जाएगा E1 + E2 हो जाएगा। दिशा एक है। ठीक है, परिणामी भी उसी दिशा में होगा तो E' बराबर E1 की वैल्यू कितनी है? तो E1 की वैल्यू है 9 × 10⁹ है और यह Q × 9A² प्लस ये कितना है? तो यहाँ पर हो जाएगा 9 × 10⁹ हो जाएगा। आवेश क्या है? Q है और ये कितना है? A² है। ठीक है, इस तरह से ये हल हो जाएगा। अब अगर आप चाहें तो 9 × 10⁹
और Q अपान ए स्क्वायर बाहर निकाल लें इस तरह से, और जो बचेगा 1/9 + 1 होगा। ठीक है, अब इसे आप हल कर सकते हैं, इसका एलसीएम जो है 9 होगा और उसको हल करके इसे निकाल सकते हैं। इस तरह से परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है ज्ञात की जाएगी। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरह से आपको हल करने हैं। थोड़ा सा हम लोग इंक भर लें। देखिए, हमने जो है अगला क्वेश्चन ये लिया कि एक त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, इस तरह से। इस त्रिभुज का ये कोना ए है, ये बी है और ये क्या है, सी है। अब इस पर जो है यहाँ पर +q कूलाम का आवेश है और यहाँ भी +q कूलाम का आवेश है। और इस ठीक है, इनके बीच की दूरी क्या होगी, a होगी। समबाहु त्रिभुज है तो सबकी दूरी कितनी होगी, a होगी। तो अब जो है आपसे कहा जा रहा है कि बिंदु a पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। a पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, आपसे कहा जा रहा है। ठीक है, तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर आपको ए पर फाइंड करनी है तो सबसे पहले क्या करना होगा, जब भी आपको निकालना है तो आप क्या करें, ए पर दोनों के कारण से जो है वैद्युत क्षेत्र की दिशाएं निकाल लीजिए। ठीक है, और उसका परिमाण निकाल लें, फिर इसको हम लोग जो है उसे हल करें। तो देखिए, ये +q का आवेश है, इसके नाते बिंदु ए पर अगर आप वैद्युत क्षेत्र की दिशा की बात करेंगे तो ये हो जाएगा, ये कौन हो जाएगा, ए के कारण से जो है ये हम मान लेते हैं कि ये E1 है, या EA भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख लें। और ये जो C पर स्थित है उसके कारण से ये कौन है, सॉरी ये धन आवेश है। ठीक है, अगर ये धन आवेश है तो इसके कारण से दिशा किधर हो जाएगी, इधर हो जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगा आपका E2। और आपसे पूछा जा रहा है इनका परिणामी ज्ञात करिए, तो सबसे पहले E1 का मान लिख लीजिए, इसके बाद में E2 का मान लिख लीजिए। तो ठीक है, तो आप लिख सकते हैं B पर स्थित +q के कारण, ठीक है, कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसे आप मान लिया कि आपने E1 मान लिया, तो इसका मान क्या होगा, 9 × 10⁹ आवेश q है और दूरी क्या है, a है, तो a का स्क्वायर। ठीक है, और आप देख रहे हैं इसकी दिशा क्या है, b से a की तरफ में ये दिष्ट है, b से a की तरफ में ये है। ठीक है, इस तरह से है। अब इसके बाद में जो c पर स्थित है, ठीक है, c पर स्थित जो है +q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं कि ये क्या है, E2 है। इसका भी परिमाण कितना होगा, 9 × 10⁹ और ये q अपान ए भी a का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसकी दिशा आप देख रहे हैं क्या, C से किधर की तरफ में है, a की तरफ में है। ठीक है, अब इसको कैसे हल करेंगे, देखिए इनका परिणामी निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, समांतर चतुर्भुज विधि का उपयोग करते हैं। तो इसकी दिशा में ये और ये इसकी दिशा में। ठीक है, अब इसका परिणामी कहाँ से होकर के जाएगा, इसका परिणामी यहाँ से होकर के जाएगा। ठीक है, परिणामी वैद्युत क्षेत्र जो है यहाँ से होकर के जाएगा। तो अगर हम समांतर चतुर्भुज से विधि से हल करेंगे तो हमको ये कोण भी पता होना चाहिए। तो देखिए, ये समबाहु त्रिभुज है तो प्रत्येक कोण कितने का होगा, 60 डिग्री का होगा। ठीक है, जैसे ये 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60 है, तो ये भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा। ठीक,
तो अब इसकी तीव्रता हम लोग निकाल सकते हैं। लिखेंगे ए पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ए पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अगर आप इसकी तीव्रता निकालना चाहते हैं तो देखिए आप लोग उसका नियम लगा दीजिए। परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर क्या हो जाएगा, ये है E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2E1 E2 इंटू cos सिर्फ 60 अंश, ठीक है, इस तरह से। और cos 60 का मान कितना होता है, 1/2 होता है, ठीक। तो इस तरह से हो जाएगा ये। ई का मान क्या है, आप देख रहे हैं कि ई का मान क्या है 9 × 10⁹ Q/A²। तो अपनी सुविधा के लिए अगर हम इसको ई डैश लिख दे रहे हैं, ई डैश, और इसका जो वैद्युत क्षेत्र है, इन दोनों का जो वैद्युत क्षेत्र है देख रहे हैं परिमाण में बराबर है, इसको भी ई लिख लेते हैं और इसको भी क्या कर लेते हैं ई अगर लिख लें तो हमारी सुविधा के लिए सब ई का हो जाएगा, इस तरह से ई का स्क्वायर हो जाएगा। तो ई स्क्वायर है ना, ई स्क्वायर, और ये क्या है 2E × E, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा 2E² प्लस 2E² इंटू cos 60 का मान कितना होता है 1/2, ये कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से हो जाएगा √3E² ई डैश, इसको लिख लेते हैं। अब ई डैश का अगर मान आपको लिखना है तो ये हो जाएगा E√3। अब ई का मान देखिए आसान हो गया, अगर हमने से ई मान लिया है, ठीक है, और परिणामी को ई डैश मान लिया है, तो ई का मान कितना है, ई का मान है 9 × 10⁹ और इंटू कितना है ये Q/, क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर हो जाएगा, और ये रूट में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इस तरह से परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल आएगी, ठीक है बच्चों। अब इसी में जो है अगर आपसे दूसरा सवाल पूछा जाए तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं, इस तरह का दिया जा सकता है आपसे कि ये प्लस आवेश और ये माइनस आवेश है, ये भी कर दिया जाए, एक प्लस और दूसरा क्या है माइनस है। तब आपसे कह रहे हैं कि बताओ बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, बिंदु A पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ठीक है। तो इसे कैसे लगाएंगे, और ये क्वेश्चन जो है एक आपको समझा दिया है, तो अगला क्वेश्चन आप जो है इस पर लगा सकते हैं, ठीक है, और ईमानदारी से चाहे तो आप इसे लगाएं, ठीक है। कैसे लगा रहे हैं, देख रहे हैं धन आवेश है, इसके कारण से हमने मान लिया कि ये E1 इधर होगा, और ऋण आवेश है तो इसके कारण से E2 इधर होगा, ठीक है, ऋण आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र इधर होगा, ठीक। अब ये E2 हो गया और ये क्या हो गया E1 हो गया। अब इसको अगर हमें निकालना है, इसका परिणामी निकालना है, तो इस तरह से इसका परिणामी यहाँ से होकर के गुजरेगा, ठीक है। इसके परिणामी को अगर हम लोग ई डैश मान लेंगे तो E1 और E2 का परिमाण निकाल लें और फिर इसको हम लोग हल कर लें, ठीक है। और ये कोण हमको पता होना चाहिए। तो अगर आप E1 का परिमाण निकालना चाहते हैं तो वही इसी तरह से निकाला जाएगा 9 × 10⁹ और Q/, क्या हो जाएगा A का स्क्वायर, ये E1 का मान हो जाएगा, और E2 का मान भी वही जो हो जाएगा 9 × 10⁹ Q/A² हो जाएगा। तो आपने देखा E1 और E2 के ये मान हैं, E1 और ये E2, इनका परिमाण क्या ये और ये है, और दोनों परिमाण में बराबर हैं। इस नाते परिमाण में बराबर होने के नाते हम कह सकते हैं कि E1 किसके बराबर है, E2 के बराबर है, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं E मान लेते हैं, ठीक है। अब अगर हमें समांतर चतुर्भुज से हल करना है तो ये वाला कोण हमको पता होना चाहिए कि ये वाली एंगल कितनी है, ठीक है। अगर ये वाला एंगल निकल जाएगा तो आप लोग इसको हल कर सकते हैं। तो उसको हल करने के लिए देखिए इसको हम लोग ऐसा आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो ये 60 का है, ये भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, और ये पूरा आप जानते हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना है 180 है, ये पूरा कितना है 180, और आपको इतना चाहिए तो 60 घटा दीजिए 180 में से, कितना आ जाएगा 120 डिग्री। अब अगर इसका मान पता चल गया है तो आप इसे आप आसानी से हल कर सकते हैं। परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी आपका इस तरह से E² प्लस 2E × E, और यहाँ पर लिख लेंगे cos 120 अंश और अपना हल कर लेंगे। तो उसी तरह से इस सवाल को भी आपको हल करना है। और भी क्वेश्चन जो है देखिए, अभी तक जो है आपके 2 आवेश हैं, अब और आवेशों को हम लोग ले लें। अगर जो
और आवेश लेने का मतलब ये है, सपोज करिए हमारे पास एक वर्ग है, ये हमारा एक वर्ग है, ठीक है। वर्ग के कोने हैं ए बी सी और ये क्या है, डी है। अब आपके यहाँ पर आवेश रखे गए हैं, सपोज करिए यहाँ पर प्लस क्यू का है आवेश, यहाँ भी क्या है, प्लस क्यू का आवेश है, ठीक है। यहाँ भी जो है प्लस क्यू कूलाम का आवेश है। और आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर जो वर्ग का कोना सी है, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। और भुजा प्रत्येक कितनी है, ए है। और आपसे यहाँ पर जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी जा रही है परिणाम, ठीक है। तो आपको क्या फाइंड करना है, सी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो परिणामी होगी उसे आपसे पूछा गया है। तो इसको हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। वही काम पहला होगा कि सबसे पहले उसकी दिशाएं देखिए क्या क्या हैं, और उसके बाद जो है उसका परिमाण लिखिए और फिर उसका जो है परिणामी निकालिए। तो इस बिंदु पर सी पर हमको वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमको ज्ञात करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखिए ये जो यहाँ पर जो आवेश रखा हुआ है, बिंदु डी पर आवेश रखा हुआ, वो भी इसको प्रतिकर्षित करेगा। तो वैद्युत क्षेत्र किधर होगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर की तरफ होगी, धन आवेश पर लगने वाला बल, ठीक है। अब इसको आप जो है कुछ भी नाम दीजिए, जैसे इसका नाम दे दिया ई डी, ठीक है। और ये जो बी पर रखा हुआ है, ठीक है, इसके कारण से वैद्युत क्षेत्र इधर होगा। अब इसका नाम दे देते हैं हम लोग ई, बी नाम दे देते हैं, ठीक है। और ये वाला जो है आवेश, इसको भी जो है ये इस वाले आवेश के कारण इसके कारण से यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, इधर होगी। और इसका हम लोग नाम क्या दे देते हैं, ई, ए नाम दे देते हैं, ठीक है। तो जिस तरह से हमने वैद्युत बल वाले सवाल लगाए थे, वर्ग के कोने पर आवेश रखे गए थे, तो उस पर चारों कोनों पर आवेश थे। अब यहाँ पे आवेश नहीं है, और इन सब के कारण से यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र आपको निकालना है, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे, बिल्कुल उसी तरह से हल करेंगे। सबसे पहले इन दोनों का परिणामी निकाल लेंगे, ठीक है। समांतर चतुर्भुज विधि लगा करके इन दोनों का परिणामी निकाल लेंगे, और इन दोनों का परिणामी भी यहीं से होकर के गुजरेगा, ठीक है। किसका परिणामी, ई डी और ई ए का। तो इन दोनों का जो परिणामी है, ई बी डी कह दीजिए, इनका परिणामी और इनका परिणामी, ई डी और ई बी का परिणामी ये है। और इसके कारण से जो वैद्युत क्षेत्र है वो क्या है, ई ए। दोनों क्या है, एक ही डायरेक्शन में है। तो जब इनका परिणामी ई डी बी और ई ए एक ही डायरेक्शन में है, तो इसको हमें क्या करना है, सीधे जोड़ लेना है, ठीक है। तो बिल्कुल उसी तरह से आपको हल करना है, उसी प्रकार से आपको हल करना होगा। इसको आप लोग अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे और इसे आप लोग लगा सकते हैं। तो अगर आपको इसका परिमाण निकालना है ई डी का, तो ई डी का परिमाण क्या होगा, वही होगा, आप लिख सकते हैं 9 × 10⁹, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, आवेश क्या है, क्यू है, और दूरी क्या है, ए है, ठीक है, दूरी ए है। और आप जो है इसके कारण से जो है यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र का परिमाण है उसको भी अगर आप लिखें, तो आवेश क्यू क्या है, क्यू है, दूरी ए है, तो उसका भी परिमाण क्या होगा, इतना ही होगा, ठीक है। दोनों का परिमाण इतना ही होगा। तो इसे आप लिख सकते हैं ई, कौन सा हमने लिखा था, सॉरी, ये ई डी हमने जो है ये लिखा हुआ। अब बी के कारण से अगर देखें तो आवेश क्यू है, दूरी ए है, तो उसका भी परिमाण वही होगा। तो यानी कि परिमाण में जो है ई डी और ई बी कैसे हैं, बराबर हैं, ठीक है। ये दोनों परिमाण में बराबर हैं। तो अगर हम इनका परिणामी निकाल लें, ठीक है, तो इनका परिणामी समांतर चतुर्भुज से निकालेंगे, तो ये कोण हमको पता होना चाहिए। तो ये कोण कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसे हल कर सकते हैं। तो आप लिख लेंगे कि ई डी व ई बी का परिणामी, ठीक है, इनका परिणामी आपको निकालना है। इनका परिणामी निकालने के लिए इनके परिणामी को हम लोग बोल रहे हैं ई बी डी है ये, ठीक है। तो जब ये दोनों बराबर हैं तो आप कुछ भी लिख लीजिए, ई बी का स्क्वायर प्लस ई बी का स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं तो ई बी लिख लेते हैं, ठीक है, इससे आसान हो जाएगा हल करना। प्लस क्या हो जाएगा, 2 ई बी और इंटू कितना, कास 90 डिग्री, और कास 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। इस तरह से इनका परिणामी निकल आया जाएगा, ई बी डी बराबर, ठीक है, ई बी स्क्वायर प्लस ई बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 2 ई बी स्क्वायर। और इसे अगर आप बाहर निकाल लें
तो हो जाएगा ई बी रूट 2 और ई बी का मान निकाल लें तो ये वाला परिणाम आपको मिल जाएगा। ठीक है, ई बी का मान अगर आपको रखना है तो हो जाएगा 9 × 10 के पावर 9 और यहाँ पर q अपॉन a का स्क्वायर और ये जो है आपका रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, अब बात आती है कि इसके कारण से जो वैद्युत क्षेत्र होगा बिंदु P पर उसका परिमाण क्या होगा। तो ई ए, ठीक है, जो A पर स्थित आवेश है, A पर आवेश के कारण से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात की जाएगी तो इसको हम लोग ई ए लिख लेते हैं। ठीक है, इसका मान होगा 9 × 10 के पावर 9, ये हो जाएगा q अपॉन, देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, इसे हम लोग निकाल लेते हैं पाइथागोरस वाले प्रमेय से। तो ये आएगी कितनी, a√2, ये विकर्ण है, इसका मान क्या होगा a√2। तो हम लोग क्या करेंगे, a√2 का स्क्वायर कर देंगे, ये आ जाएगा 9 × 10 के पावर 9 q अपॉन 2a स्क्वायर। ठीक है, अब देख रहे हैं कि ई ए और ई बी डी दोनों की डायरेक्शन एक है। जब दोनों की डायरेक्शन एक है तो इनको हम क्या कर लेंगे, सीधा जोड़ लेंगे। ठीक है, तो अब जो है इनका परिणामी ई ए व ई बी डी का परिणाम। ठीक है, क्योंकि ये दोनों डायरेक्शन में एक हैं तो जब डायरेक्शन में एक होते हैं तो सदिशों को हम क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो इनका परिणामी क्या हो जाएगा, ई ए प्लस ई बी डी हो जाएगा। इसका मान हम लोग लिख लें और यह हल हो जाएगा। ठीक है, तो ई ए का मान कितना है, ई ए का मान है 9 × 10 के घाते 9 और ये है q अपॉन 2a स्क्वायर है और ये वाली वैल्यू कितनी है, तो 9 × 10 के घाते 9 और ये है q अपॉन a स्क्वायर और ये क्या हो गया, √2। अब इसको आप आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, इसे हल करने के लिए आप यहाँ पर देखें, जो कामन उसको बाहर निकालो। 9 × 10 के घाते 9 कामन है, q कामन है और a स्क्वायर कामन है, तो यहाँ पर आ गया 1/2 प्लस √2। इस तरह से हम लोग हल करेंगे। ठीक है, अब क्या होगा कि तरह तरह से सवाल दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए इस सवाल को उन्होंने क्या किया, यहाँ पे क्या किया, यहाँ पर माइनस आवेश कर दिया, यहाँ पर माइनस आवेश कर दिया। अब आपसे पूछ रहा है कि बिंदु P पर जो है, बिंदु C पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की आप दिशा तीव्रता बताइए कितनी होगी। ठीक है, तो अगर आप इस कंडीशन में पूछ रहा है तो क्या होगा, इसके कारण से जो है वैद्युत क्षेत्र इस बिंदु पर तो ऐसे ही रहेगा और इसके नाते से यहाँ पर ऐसे ही रहेगा। ठीक है, परंतु जो इसके कारण से जो बिंदु C पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा पूछी जाएगी तो किधर हो जाएगी, इसके कारण से जो है ई ए किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। अब क्या होगा कि इस कंडीशन में लगाने के लिए जो है इन दोनों का परिणामी यही रहेगा। ठीक है, और ये इस तरफ में और ये इस तरफ में है, तो ई ए और ई डी बी इस कंडीशन में कैसे हो जाएंगे, विपरीत दिशाओं में हो जाएंगे और इसका परिणामी निकालने के लिए आप अधिक वाले में से कम वाले को घटा करके निकाल लेंगे। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसे आप लोग हल करेंगे। ठीक है, ये आपके लिए है और इसे आप न्यूमेरिकल को बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक आप लोग इसे हल करेंगे। क्वेश्चन बहुत सारे हैं और इसी प्रकार सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो आज के टॉपिक में इतना ही, धन्यवाद।